शेफाली जैन 360 के डिटेल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास से अपना एक टॉपिक था जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस, अपन पढ़ रहे हैं जिसे अपन आंतरिक गुणन समष्टि बोलते हैं। इसमें क्लास ऑफ 7 नंबर है, आज अपनी 7 डेज हो गए हैं, 7 डे क्लास है आज अपनी। देखते हैं क्लास में मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन फिर से रिकॉल करा रही हूँ। तो इनर प्रोडक्ट है वो तो 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। पहली लीनियर, सेकेंड कॉन्जुगेट सिमेट्री, इसमें 2 प्रॉपर है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, सिमेट्री कब लगाना, यदि फील्ड ऑफ रियल है, यदि कॉम्प्लेक्स होगी तो कॉन्जुगेट सिमेट्री। थर्ड थी नॉन नेगेटिव, ये आपको नॉन होनी चाहिए। कंडीशन डिफाइन करिए, अल्फा बीटा का आंसर इनर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आता है। स्केलर यदि फील्ड ऑफ रियल है तो रियल नंबर देगा, और कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। सॉरी, नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर इनर प्रोडक्ट। नॉर्म का डेफिनेशन पढ़ा था। नॉर्म में क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा का रूट। ये नॉर्म का डेफिनेशन था, ये अपन ने क्वेश्चन में यूज भी करे थे प्रीवियस क्लास में। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो कभी कभी स्टार्टिंग नाम से भी आती है तो आप उसको समझें। स्टेट एंड प्रूव श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ऐसा भी लिखा हो, कॉची ने दिखाई थी तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं इसको। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। In a inner product space VF for any 2 vectors alpha beta, then prove that alpha beta is a क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर पे नॉर्म लगता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। और इनर प्रोडक्ट कैसा आता है, स्केलर, और स्केलर पे मॉड लगता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा, यदि वेक्टर है तो नॉर्म लगाना है, और यदि वहाँ पर स्केलर है तो मॉड लगाना है। तो यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करिए, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट पे क्या लगाया है, मॉड। यदि मैं अलग अलग ट्रांसफर करती हूँ तो वेक्टर बन जाते हैं, तो उन पर नॉर्म लगेगा। ये इनइक्वालिटी किसने दी थी, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची दोनों साइंटिस्ट फोनों में डिफाइन करी थी, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। किसके लिए डिफाइन करिए, वीएफ, यानी कि स्केलर वेक्टर, रियल हो या कॉम्प्लेक्स, दोनों में वैलिड है ये वाली। तो सबसे पहले गिवन दैट की बात करें तो गिवन वीएफ इज इनर प्रोडक्ट हो स्पेस, 3 प्रॉपर्टी होंगी उसकी, लीनियर प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्री, सिमेट्रिक, नॉन नेगेटिव कंडीशन। दोनों क्यों लिखी है, क्योंकि फील्ड मुझे डिफाइन नहीं है कि रियल है कॉम्प्लेक्स, प्रूव मुझे ये करना है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी पड़ी। तो आपको फिर से मैं बता रही हूँ, यदि मैं डिफाइन करूँ अल्फा बीटा का नॉर्म इज अ स्केलर, तो स्केलर यदि ये एलिमेंट मैं फर्स्ट पोजीशन से बाहर निकालती हूँ तो इसी फॉर्म में आएगा। सेकेंड फॉर्म से निकालती हूँ तो क्या लगाओगे उस पर, कॉन्जुगेट। किस पे, इस पे। और नॉर्म भी क्या है, स्केलर आंसर है। नॉर्म जो निकालते हैं उसका आंसर कैसा आएगा, स्केलर। तो एक चीज मैं बता देती हूँ, एक नोटेशन फॉर्म में आप यहीं पे नोट में बना लेना। पहली चीज, अल्फा बीटा क्या है, इनर प्रोडक्ट, आंसर कैसा होता है, स्केलर। कैसा होता है, स्केलर। अल्फा वेक्टर है, बीटा भी क्या है, वेक्टर है, वी में जा रही है क्योंकि। क्लियर। यदि इसकी बात करें, इस पे क्या लगाओगे, मॉड, क्योंकि स्केलर है। अल्फा इज अ वेक्टर तो क्या लगेगा इस पे, नॉन। बीटा पे भी क्या लगाओगे, नॉन। अब नॉर्म की बात कर लेते हैं। नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, स्केलर। क्यों होती है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इनर प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, इनर प्रोडक्ट स्केलर। अभी अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, इनर प्रोडक्ट की नॉर्म ऑफ की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ अल्फा, अल्फा इनर प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, तो नॉर्म भी, यानी सारी अल्फा और बीटा को छोड़ के सारे वैल्यू मेरे क्या हैं, स्केलर। क्लियर। तो यदि ये स्केलर फर्स्ट पोजीशन से बाहर निकाल रही हूँ तो इसी फॉर्म में निकलेगा, सेकंड पोजीशन से बाहर निकाली हूँ तो कॉन्जुगेट लग के निकलेगा। ये चीज आपको अच्छे से बैठना नहीं, कॉज में ये इंपॉर्टेंट लगेगा। तो ये नॉट फॉर्म में डिफाइन कर लेना कि इज अ स्केलर आंसर है। ये अल्फा और बीटा यूजुअल तो वेक्टर है, इनका नॉर्म निकालोगे तो स्केलर आंसर आएगा। नॉट अल्फा निकालो या नॉर्म ऑफ क्या निकाल लो, बीटा, कैसे आंसर देंगे, स्केलर ही देंगे। ये आप नोट में लिख लेना। क्लियर। क्योंकि बार बार बोलने से अच्छा मैं लिख देती हूँ। क्लियर। ये मुझे शो करना है तो इसके 2 केस बनाएंगे। यदि मैं एक अल्फा की वैल्यू 0 वेक्टर लेना पड़ेगा, हमेशा वेक्टर इक्वल टू होता है। यदि इसका नॉर्म निकाले तो स्केलर आएगा। यदि मैं 1 की वैल्यू 0 रखती हूँ तो आंसर वैलिड है कि नहीं, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो केस ऑफ फर्स्ट डिफाइन कर रहे हैं। केस फर्स्ट, इफ अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल टू कर रही हूँ, 0 वेक्टर के, वेयर बताना पड़ेगा 0 वेक्टर इज 0 वेक्टर ऑफ किसका है, वी का।
क्लियर? यदि इसका नॉर्म निकालूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। स्केलर आएगा, वेक्टर है और इसका नॉर्म हमेशा स्केलर दे जाता है, तो नॉर्म क्या आएगा? 0, स्केलर आएगा। और 0 किस में बिलोंग करेगा? यहाँ पर फील्ड में। क्लियर हो गई? डाउट तो नहीं यहाँ पर किसी को? क्लियर? अब मुझे निकालना है वैलिड इनइक्वालिटी बनानी है। कौन सी वाली बनानी है? दिस फॉर्म में। यदि इनका इनर प्रोडक्ट निकाले तो आंसर वैलिड है कि नहीं? तो पहले इसकी अल्फा का इनर प्रोडक्ट, इसका नॉर्म निकालते हैं, फिर ये वैलिड दिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मैं अब निकाल रही हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ। क्लियर? मॉड तो चलो बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले इसकी इनर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा का। तो अल्फा की वैल्यू क्या लेके चली हूँ मैं? 0 वेक्टर, और ये क्या है अपने पास? बीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो इनर प्रोडक्ट स्केलर आंसर देता है। यदि इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बाय द लॉ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 को फर्स्ट पोजीशन से बाहर निकाल रही हूँ तो यहाँ पर 0 वेक्टर बनेगा v। बाय द लॉ, कौन सा लॉ है मेरे पास? ये वाला। ए अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट है तो ए बाहर आ जाएगा, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट होगा। ये लॉ मैंने इस पे इम्प्लाइज करा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये स्केलर होता है, ये भी स्केलर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो अल्फा और बीटा यदि इसकी वैल्यू में 0 लिख रही तो आंसर कितना आ रहा है? 0। इस कंडीशन को लेके चल रही हूँ तो इसकी नॉर्म मॉड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। एक चीज तो अपनी प्रूव हो गई कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। LHS नॉर्म की वैल्यू कितनी है? 0। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है। वी हैव LHS तो आ गया है, नॉर्म अल्फा का प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है? नॉर्म बीटा के साथ। नॉर्म अल्फा की वैल्यू कितनी लेके चली हूं मैं? 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे 0 क्योंकि ये नॉर्म भी क्या होता है? स्केलर आंसर देता है। ये इज अ स्केलर वैल्यू। क्लियर? डाउट तो नहीं हो रहा किसी को? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अल्फा एलिमेंट किस में जाएगा? फील्ड में, वेक्टर में। और नॉर्म किसका एलिमेंट होगा? फील्ड का। ये स्केलर जाएगा तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो इसमें यदि देखें तो इसमें दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। यहीं पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट क्लास स्लाइड में लिख लेते हैं, स्पेस तो बहुत ही है अपने पास। तो 2 रिजल्ट मुझे मिले हैं, एक ये और एक ये। 2 रिजल्ट है, एक ये मिल गया, ये तो यहाँ लिख रही हूँ वी गेट क्या मिल गया है? मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई है मुझे? 0। और नॉर्म अल्फा प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म बीटा की वैल्यू भी कितनी मिल रही है? 0 हो रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो द इनइक्वालिटी क्या थी? इस क्या है? वैलिड है इन दिस केस। यदि एक वेक्टर की वैल्यू 0 रखते हैं, इनइक्वालिटी वैलिड है, यानी कि इसकी आंसर इक्वल आ रही है। यहाँ पर लेस देन इक्वल का मतलब ये नहीं कि लेस देन इक्वल ही आती है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कोई वैल्यू किसी से लेस देन हो या इक्वल टू हो, या तो लेस देन आएगी इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 0, तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी आ रही है? इक्वल, वैलिड हो रही है इक्वलिटी। अब केस ऑफ किसकी बात करते हैं? सेकंड केस को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें अपन वैल्यू ले रहे हैं। केस सेकंड, इफ अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर ले रही हूँ और 0 वेक्टर किस में बिलोंग करा रही हूँ? वी में। यदि ये 0 की इक्वल टू नहीं है तो इसकी नॉर्म की वैल्यू भी डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी कि नहीं आएगी? स्केलर की इक्वल टू नहीं आएगी, 0 नहीं आ सकती यदि वो 0 नहीं है। क्लियर हो गई? अब मैं एक वैल्यू बना रही हूँ। नाउ वी कंसीडर कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर कंसीडर कर रही हूँ गामा। कैसा है कंसीडर कर रही हूँ? एक वेक्टर कंसीडर कर रही हूँ बीटा माइनस बीटा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू अल्फा और इसका नॉर्म, ये मैं लेके चली। और ये एक फॉर्मूला है ग्राम, एक प्रॉपर्टी मैं प्रूव करके दिखाऊंगी, उसमें यूज करूंगी इसका। और इसका आंसर कैसा आएगा मेरा? ये पूरा एलिमेंट इज अ वेक्टर एलिमेंट आएगा। इसका आंसर क्योंकि गामा पे डिपेंड करा, गामा की वैल्यू वेक्टर होगी। क्लियर? ये चीज मैं लेके चली हूँ। नाउ हमें इनर प्रोडक्ट निकाली हूँ गामा का, गामा के साथ इनर प्रोडक्ट।
ये आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू। और ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है, तो इनर प्रोडक्ट में मैं क्वेश्चन ऑर्थोगोनल नॉर्मल वेक्टर निकालना मैं सिखाऊंगी, तो उसमें ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी कैसे बताती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप याद कर लेना ये फॉर्मूला कैसे बनता है, मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर। तो गामा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गामा को 2 टाइम लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी, ठीक है। ये गामा की वैल्यू अगेन कॉमा लगा गामा। अब मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, वो आप अच्छे से देखना, ये स्टेप इसमें मेन है। तो एक काम कर लूँ क्या, इस स्टेप को फिर से लिख के नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, जिससे और क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो कर दूँ क्या, यहीं पे कर लेते हैं, चलो। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख पाऊंगी, स्पेस नहीं बचेगा, तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ देन करती हूँ। तो यहाँ पर अपन गामा गामा अगेन में लिख लेती हूँ ना, ये स्टेप जो अभी लिखी मैंने, बीटा माइनस बीटा का अल्फा के साथ अल्फा डॉट में है, नॉर्म स्क्वायर है, कॉमा बीटा बीटा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट डॉट अल्फा। क्लियर। यहाँ पे डाउट तो नहीं है, ये मैंने स्टेप लिखी है जो अभी जस्ट मैंने लिखी थी। क्लियर। अब इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 2 लॉ लगाऊंगी, लीनियर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस बीटा का इनर प्रोडक्ट इसके साथ करना है, सेपरेशन। तो वेक्टर का वेक्टर स्केलर को बाहर निकालेंगे, तो पहले बीटा किसके साथ चला जाएगा, बीटा के साथ। क्लियर। अब साइन किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पर देखें, ये मेरा स्केलर है, बीटा अल्फा और गामा, ये सब स्केलर है। ये किस पोजीशन से बाहर आ रहा है, सेकंड से, तो ये बाहर आ जाएगा। तो बीटा इज अ स्केलर एलिमेंट, तो इस पे क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट नॉर्म स्क्वायर, वैसे के वैसे। और ये बीटा किसके साथ चला जाएगा, अल्फा के साथ। फिर से देख लो, ये बीटा का इसके साथ पूरा इनर प्रोडक्ट करना है मुझे, तो बीटा किसके साथ चला जाएगा, बीटा के साथ चला जाएगा, लिख लिया मैंने। साइन माइनस का था, माइनस लगा लिया। अब ये स्केलर को बाहर निकालना है और वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर ये बीटा इज अ स्केलर है, मैंने आपको इनर प्रोडक्ट स्केलर किस पोजीशन से बाहर आ रहा है, सेकंड, तो इस पे क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट। और ये नॉर्म स्क्वायर है, और बीटा का सेपरेशन किसके साथ, अल्फा के साथ। क्लियर। अब अगेन इस पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं, ये पूरा सेपरेशन इसके साथ। तो पहले स्केलर को बाहर, माइनस बी बीटा स्केलर है, और नॉर्म स्क्वायर क्या है मेरा, स्केलर बाहर निकाल दिया। अब अल्फा का सेपरेशन किसके साथ चला जाएगा, बीटा के साथ। क्लियर। अब इसका इसके साथ, तो माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस। अब स्केलर को पहले बाहर निकालेंगे, तो स्केलर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे पूरा स्केलर है, बीटा अल्फा, और नॉर्म स्क्वायर मेरा स्केलर था। पहले स्केलर देख लेते हैं, इसकी पोजीशन पे बीटा, ये भी क्या है, स्केलर, तो ये सेकंड पोजीशन से बाहर निकल रहा था, इस पे नॉर्म लगाएंगे, और नॉर्म स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फा का अल्फा के साथ प्रोडक्ट हो जाए। आया कुछ समझ में कि सब ऊपर से चला गया। फिर से देख लो, बीटा का पहले सेपरेशन करना है मुझे, यहाँ पर देखो, इस बीटा का पूरा सेपरेशन इस पूरे वेरिएबल के साथ, दिख गया, तो करते हैं, देखना अब आराम से। तो बीटा बीटा के साथ चला जाएगा, ये पूरा लिख दिया मैंने, माइनस का साइन था, माइनस हो गया। अब स्केलर को बाहर निकालेंगे, बीटा बस अल्फा के साथ सेपरेट होगा, तो ये स्केलर सेकंड पोजीशन से आ रहा था बाहर, तो क्या लगा दोगे इस पे, कॉन्जुगेट, और बीटा के साथ अल्फा के साथ, ये कंप्लीट हो गया। अब ये एलिमेंट को मुझे किसके साथ ले जाना है, इसके साथ। अब इसका इनर प्रोडक्ट फिर मुझे किसके साथ ले जाना है, इसी के साथ फिर करना है मुझे, करें। तो यहाँ पे देखना, ये पूरा एलिमेंट माइनस, माइनस का साइन, स्केलर इसमें भी है और इसके में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्केलर फर्स्ट पोजीशन से बाहर आ रहा है, इसके साथ कर रहा है, बीटा के साथ सेपरेशन, तो बाहर आएगा ये एलिमेंट पूरा बाहर, और अल्फा बीटा के साथ चला जाएगा। अब इसके सेकंड एलिमेंट सेपरेशन हो रहा है इस पूरे वेरिएबल का, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट चीज, इस पे भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये फर्स्ट पोजीशन से एग्जैक्टली वैसे के वैसी बाहर आएगा। ये सेकंड पोजीशन से स्केलर बाहर आ रहा है, तो इस पे कॉन्जुगेट लग जाएगा, ये वैसे के वैसी, और अल्फा अल्फा के साथ ये प्रोडक्ट हो जाएगा। करना आया अब,
ठीक है, प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन सी यूज करी है मैंने, ये वाली, ए अल्फा बी बीटा गामा के साथ लीनियर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। तो ए बाहर आता है, ये अल्फा किसके साथ चला जाता है, गामा के साथ। बी स्केलर फर्स्ट पोजीशन से आ रहा है, बीटा किसके साथ, गामा के साथ। एक ये लॉ लगाया है एंड एक ये लॉ लगाया है मैंने, यदि गामा हो और सेकंड पोजीशन पे ये एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट से बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट लगाएंगे, गामा किसके साथ जाएगा, अल्फा के साथ। क्लियर, बी स्केलर कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा, अल्फा बीटा। दो प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो मैंने कराई है। यदि फर्स्ट से निकालते तो वही एलिमेंट आता है स्केलर, यहाँ पर वेक्टर। फिर से देख लो, एक बार लास्ट बार बता रही हूँ, ये बीटा पूरा इस एलिमेंट के साथ सेपरेट होना है तो वेक्टर का वेक्टर के साथ सेपरेशन होता है। यहाँ पर देखो अल्फा गामा के साथ होगा, अल्फा बीटा गामा, स्केलर दोनों में बाहर आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर रही हूँ तो ये पूरा एलिमेंट बीटा 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 के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, और बीटा साइन पहले माइनस आएगा, स्केलर ये है पूरा बाहर आया तो कॉन्जुगेट लग जाए, बीटा अल्फा के साथ चला गया, कंप्लीट। अब इसको देखो, स्केलर है, स्केलर पूरा बाहर निकाल दिया, ये अल्फा बीटा के साथ चला गया, डायरेक्ट हो गया। इसमें और सेकंड एलिमेंट में दोनों में स्केलर है तो इस फर्स्ट एलिमेंट को स्केलर निकालेंगे तो ये वैसी, सेकंड से निकालेंगे तो कॉन्जुगेट लगेगा और अल्फा अल्फा के साथ चला जाएगा। क्लियर कि अभी भी नहीं आया आपको समझ में? आ गया? आराम से करना, बहुत इजी स्टेप है, यही मैन है इसमें। ये आपको समझ में आ गई तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, जहां जहां अल्फा बीटा है तो उसको अल्फा बीटा ही लिखना है, जहां पर बीटा अल्फा है तो उसको अल्फा बीटा बनाना है, क्योंकि रिलेशन मुझे अल्फा बीटा में चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रही तो ये तो है ही अपने पास, इसको उल्टा करेंगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा, कॉन्जुगेट हट जाएगा। यहाँ पर उसको उल्टा करेंगे तो कॉन्जुगेट लग जाएगा, कॉन्जुगेट लगाए तो उल्टा डायरेक्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट अलग तो उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर उल्टा करा तो कॉन्जुगेट लग जाएगा। फॉर्म में क्या चल रहा है, नॉर्म स्क्वायर। इसमें देखते हैं ये उल्टा होगा तो अल्फा बीटा पे क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट। ये अल्फा बीटा ही था तो लगाने की जरूरत नहीं, इसको उल्टा नहीं कर देना, कॉन्जुगेट लगा दो। इसको उल्टा करा तो कॉन्जुगेट लगा दिया, अपॉन में नॉर्म स्क्वायर, वैसे की वैसे। अगेन इसको उल्टा करेंगे तो अल्फा बीटा पे क्या लग जाएगा, नॉर्म स्क्वायर, वैसे की वैसे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा, नॉर्म लगा है तो नॉर्म हट जाएगा, नॉर्म स्क्वायर वैसे की वैसे, कॉन्जुगेट लगा है सॉरी, और अल्फा का अल्फा के साथ। वाई लॉ, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे, कॉन्जुगेट सिमेट्री। प्रॉपर्टी कौन सी, अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा का नॉर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो एक और प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, सेम एलिमेंट को क्या लिखते हैं, नॉर्म स्क्वायर। तो बीटा बीटा क्या बन जाएगा, नॉर्म स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा, अल्फा नॉर्म स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ, तो अपन क्या लेके चले, गामा गामा का इनर प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा, नॉर्म स्क्वायर बीटा का। बाकी मुझे देखना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा बीटा। मैं लिख दूं फिर बता देती हूँ ना। क्या लिखा मैंने, ये स्टेप लिख ली, ये लिख ली, ये लिख रही, नॉर्म। प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, वाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। क्या डेफिनेशन थी, नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल टू होते, रूट ऑफ अल्फा और अल्फा। तो इसके स्क्वायर करोगे तो किसकी इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा अल्फा को इससे रिप्लेस करा था, यही फॉर्मूला बीटा का भी बना सकते हैं।
ठीक है। ऐसे बीटा बीटा करोगे तो बीटा बीटा को नॉर्म स्क्वायर, तो यहाँ पर बीटा बीटा था, यहाँ पर अल्फा अल्फा था, लास्ट स्टेप फर्स्ट देखो आप, तो ये बीटा बीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्म स्क्वायर में, ये भी बी नॉर्म स्क्वायर। क्लियर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो क्या कट रहा है, एक तो मेरा टर्म ये और ये कट गया, ठीक है। जो बचता है उसको लिख लेते हैं गामा का गामा के साथ, एक स्टेप नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर कटेंगे दिक्कत होगी। तो ये कितना चल रहा है, नॉर्म स्क्वायर, ये क्या चल रहा है, अल्फा अल्फा माइनस, सेमी चीज है ट्वाइस फॉर्म में। यहाँ पे क्या बचा है, ये चीज बची, दो थे एक कैंसिल हो गई, किसके फॉर्म में है, ये प्लस के फॉर्म में थी, माइनस नहीं था, चेक कर सकते हैं, प्लस था साइन, मैंने धोखे से माइनस लगा दी। क्लियर। अब क्या कट रहा है, सेम चीज अपोजिट साइन में है तो कट हो जाएगी, ये माइनस का है और ये प्लस का गया, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी लग रही है, यदि एलिमेंट उसका कॉन्जुगेट है तो मॉड्यूल किसके इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा, गामा गामा किसके इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट में मॉड लग जाएगा, स्क्वायर के इक्वल टू, सॉरी ठीक है। वाइल लॉ कौन सा है वो लिख देती हूँ साइड में, यदि z और उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो क्या हो जाता है, मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, यदि अल्फा था और यहाँ पर अल्फा का क्या था, नॉर्म था, तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट ऑफ अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैंने ये एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो वी गेट अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी मिल गई है, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट का मॉड स्क्वायर अपॉन ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, सिंस y नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी कि जो इनर प्रोडक्ट सेम की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल टू होती है, ग्रेटर देन जीरो की इक्वल टू होती है कि नहीं। तो ये यदि ग्रेटर देन जीरो तो इसकी इक्वल टू वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो, तो इस कंडीशन पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने, क्लियर हो गई। ये अल्फा अल्फा की जो वैल्यू निकाली ना अभी यहाँ पर पुट ऑन कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो सिंबल तो वही रहेगा, ये प्लस का बन जाएगा बस। क्लियर हो गई, यानी कि ये टर्म यहीं रखा, इसको यहाँ ले जाते, ये प्लस का बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ क्रॉस में चला जाएगा, तो एलिमेंट क्या बन जाएगा अपन को, बन जाएगा मेरा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, सिंबल क्या चल रहा है, ये ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ अल्फा। क्लियर, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा, ये क्या बन जाएगा, बीटा लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्लियर हो गई। ये समझ में आया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये भी यहाँ से हटाया नहीं मैंने। यदि ये स्टेप तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो ऐसा एक स्टेप और लिख सकते हो,
इस टर्म में पूरे पे क्या लग जाएगी, स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग, और इस पे क्या चल रहा था, स्क्वायर तो ऑलरेडी चल रहा था, आ रहा। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो टर्म ऑफ क्या बनेगी, क्लियर। अब इसको उल्टा करके लिख रही हूँ, तो ये एलिमेंट पहले लिखना है कॉज में, कॉजिस्वाज में। साइन कैसा था, इस साइड था, ये छोटा है ना, नॉर्म ऑफ अल्फा, नॉर्म ऑफ बीटा, ये मुझे शो करके दिखाना था। हैंस प्रूफ, ये मुझे शो करके दिखाना था। इसमें बस एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि डाउट उसी में सभी को आ रहा होगा। ये सेप्टेशन मेथड वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लो। तो ये बीटा पूरे इस टर्म के साथ सेपरेट होना, तो स्केलर होगा तो उसको बाहर निकालेंगे, तो नॉर्म और स्केलर, बीटा और अल्फा को छोड़ के सब स्केलर है, ऐसा समझना। तो बीटा, यहाँ पर बीटा है तो डायरेक्ट सेपरेट हो गया। अब ये टर्म इसके साथ सेपरेट होता है, स्केलर में सेकंड पोजीशन से बाहर आ रही तो कॉन्जुगेट लगाएंगे, तो ये स्केलर है, ये तो वेक्टर है, तो बीटा किसके साथ चला जाएगा, अल्फा के साथ, ठीक है। अब ये पूरा एलिमेंट इसके साथ सेपरेट हो रहा है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर बीटा बस है तो स्केलर फर्स्ट से, तो वैसे की वैसी अल्फा बीटा के साथ माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पर भी स्केलर, यहाँ पर तो फर्स्ट पोजीशन से बाहर निकाला एग्जैक्टली वैसे की वैसे लिख, सेकंड से बाहर निकालेंगे तो ये स्केलर पे क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट, और अल्फा अल्फा के साथ। क्लियर, ये स्टेप मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में दो केस डिफाइन करने, एक जीरो वाला और एक नॉन जीरो वेक्टर वाला, जिससे क्वेश्चन इजीली फॉर्म में सॉल्व हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर मार्क्स में पूछी जाती है, तो स्टेटमेंट भी आप याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।